जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदसिरा त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हायर परचेज सिस्टम अर्थात किराया क्रय पद्धति। यदि हमारे पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर के आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन जो आज हम लोग को करना है, इस समय हम लोग इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पिछला वीडियो मैंने दिया था, क्वेश्चन ऐसा कराया था जिसमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड था। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है। एक व्यक्ति है मिस्टर गणेश, वो 1 अप्रैल 2014 को एक विक्रेता से कुछ ट्रक खरीदने का अनुबंध करता है। ट्रक का नगद मूल्य जो है वो 3,33,000 रुपये है। 63,000 रुपये वो तुरंत देता है और 90,000 रुपये की 3 किस्तें देने का अनुबंध करता है 5% ब्याज सहित। जो विक्रेता है वो बकाया पर 5% का इंटरेस्ट लगाता है, वो तो हो ही गया, और जो परचेजर है वो 10% का डेप्रिसिएशन लगाता है अपनी एसेट्स पर। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आपने देख ही लिया है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले भैया देखिए क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना दिया? 3,33,000 रुपये। 3,33,000 रुपये कैश प्राइस है। वो कैसे दे रहा है? इसका तुरंत डाउन पेमेंट कर रहा है। डाउन पेमेंट कर रहा है 63,000 रुपये। बचा कितना? 2,70,000 रुपये। 2,70,000 रुपये में 3 किस्तें दे रहा है, ये भी क्वेश्चन में ही कहा गया, और प्रत्येक किस्त कितने की है? 90,000 की, ये भी कहा गया। तो देखो भैया, 90 की 3 किस्तें हमने दिया 2,70,000, तुरंत दिया था 63,000, दोनों को जोड़ें तो कितना होता है? 3,33,000। इसका मतलब है जितना कैश प्राइस है उतना ही पेमेंट। जितना कैश प्राइस है उतना ही पेमेंट। तो इंटरेस्ट कहां है? इसका मतलब है इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं है। जहां पर कैश प्राइस और परचेज प्राइस बराबर होता है, वहां पर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं होता है। और जब इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं होता तो पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड था, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर कैलकुलेशन नहीं किया जाता इंटरेस्ट का। कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस ही इंटरेस्ट होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन किया जाता है इंटरेस्ट का। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। कॉलम बना लेते हैं हम लोग। कॉलम कौन कौन से बनेंगे? हाँ, जानते हैं, बता चुका हूं मैं आपको पहले। सबसे पहला कॉलम अमाउंट ड्यू ऑन, दूसरा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, तीसरा इंटरेस्ट। ये बड़ा कॉलम बनता है। अगला कॉलम हमारा होता है इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट में 2 चीजें होती हैं, कैश प्राइस होता है और इंटरेस्ट होता है। लास्ट कॉलम हमारा HPI, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, ऐसा कॉलम बनता है। चलिए देखिए डेट कौन सी है। तो डेट है 1 अप्रैल 2014 की। कैश प्राइस कितना है? कैश प्राइस है 3,33,000 रुपये। सेम इसी डेट में डाउन पेमेंट होता है कितना? 63,000 रुपये का। ठीक है ना? कितना बचा? 2,70,000 रुपये बचा।
ये पेमेंट करना, ये आउटस्टैंडिंग है। डेट कौन सी आ गई, 1 अप्रैल से चले तो 31 मार्च आ गया, 31 मार्च 2015 डेट हो गई है। 2,70,000 रुपये ड्यू है। 2,70,000 रुपये पर 5% का इंटरेस्ट लगेगा। 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 7 35 के 5 और 5 दूना 10 और 3 13, 13,500 रुपये का इंटरेस्ट हुआ। आइए यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हुआ, 13,500 रुपये का इंटरेस्ट हुआ। इंस्टॉलमेंट में 90,000 रुपये की हमारी एकदम फिक्स है। यहाँ हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन 63,000 रुपया हम लोग दे चुके हैं। ठीक, पहला डाउन पेमेंट 63,000 का किया था। अब इंस्टॉलमेंट इन दोनों को जोड़ते हैं तो इंस्टॉलमेंट बनती है। लास्ट कॉलम में हमारा हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा इन दोनों का टोटल, 1,03,500, 1,03,500 ये हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। लौट आइए, मैंने आपको कहा था कि कैश प्राइस से हमेशा कैश प्राइस ही माइनस किया जाता है। ये नियम स्टार्टिंग में बताया था और लास्ट तक चलेगा, एकदम याद रखिएगा। कैश प्राइस कितना है, 90,000। 90,000 यहाँ लेकर आओ, माइनस करो, क्या बचेगा, 1,80,000। कब, जब डेट हो गई है 31 मार्च 2016 की। तो इस पर लगाइए इंटरेस्ट। अब किस पर इंटरेस्ट लगेगा, 1,80,000 पर इंटरेस्ट लगेगा। कितना, 5% का लगेगा साहब। कितना निकल के आएगा, 18,95, 9,000 रुपये इंटरेस्ट होगा। 9,000 इंटरेस्ट होगा तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 9,000 का इंटरेस्ट है, 90,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है कैश प्राइस की। 90 और 9 99,000 रुपये हम लोग को देना होगा एज ए इंस्टॉलमेंट। क्लियर हो रहा है ना आपको। चलिए अब फिर से हम लोग कैश प्राइस लेकर आते हैं। कैश प्राइस से हमेशा कैश प्राइस माइनस किया जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहां पर 90,000 रुपये माइनस कर दिए, कितना बचा, 90,000 रुपये अभी और बचा। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, कब दी जाएगी, 31 मार्च 2017 को दी जाएगी। कितनी, 90,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट जाएगी। 90,000 रुपये और 5% का इंटरेस्ट रेट। लास्ट ईयर कैलकुलेशन करते हैं, और जब इंटरेस्ट इंक्लूड होता है इंस्टॉलमेंट में तो लास्ट ईयर कैलकुलेशन नहीं करते हैं। इस कंडीशन में करते हैं। यहाँ पर 9 बचे 4,500 रुपये इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, 4,500 रुपये इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ पर 90,000 रुपये की किस्त है, कितना बनेगा, 94,500 रुपये हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। इसका मतलब है जो कैश प्राइस हमको दिख रही थी कितनी, 3,33,000 रुपया, उसके लिए हमने देखो यहाँ पर ओवरऑल पेमेंट कितना किया हुआ है, तो इसका टोटल आएगा 3,60,000 रुपये। 3,60,000 रुपये, इसको हम लोग कहेंगे हायर परचेज प्राइस। ये आ गया है किराया क्रय मूल्य। देखिए 3,33,000 रुपये का, 3,33,000 रुपये नगद मूल्य का संपत्ति या ट्रक आपने खरीदा तो उसके बदले आपको कितना देना पड़ा, 3,60,000 रुपये देना पड़ा। बात क्लियर है ना। अब अगर 3,60,000 का पेमेंट हो रहा होता तो इसका मतलब था कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, लेकिन हमने केवल 3,33 का पेमेंट किया। इसका मतलब था कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ऐसे ही तो जानेंगे कि इंटरेस्ट इंक्लूड है या इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, और इनको जानना ही बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए पूरे चैप्टर में 8 कंडीशन है। 8 कंडीशन आप जान लेंगे, क्वेश्चन आपका लगने लगेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कुछ कठिन नहीं है, बस जानना है यही टर्म एंड कंडीशंस को। तो यहां हम देख रहे हैं भैया कि हायर परचेज प्राइस कितना है, 3,60,000 है, जबकि नगद मूल्य 3,33,000 था। हमने 3,33,000 रुपये नगद मूल्य वाले संपत्ति का भुगतान 3,60,000 रुपये इस तरीके से किया हुआ है। अब देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको हायर परचेजर के यहाँ कैसे एंट्री की जाती है और कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं ये बताया था। आज बता रहा हूँ हायर वेंडर के यहाँ कैसे एंट्री की जाएंगी और कैसे अकाउंट बनाए जाएंगे। तो जर्नल एंट्री में बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए या नोट कर लीजिए, अकाउंट में बना के बता दूंगा। तो देखिए जर्नल एंट्री पहली क्या होगी, हायर वेंडर के यहाँ बात कर रहा हूँ। हायर वेंडर के यहाँ पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, वेंडर ने एसेट्स बेची है, किसको बेची है, हायर परचेजर को बेची है। पहली एंट्री होगी हायर परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, हायर
परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, और ये एंट्री हमेशा कैश प्राइस से की जाती है, नगद मूल्य से, तो ये वाला अमाउंट लिखा जाएगा। दूसरी एंट्री में उसे तुरंत कैश मिल गया, कितना 63,000 रुपये, वो एंट्री क्या लिखेगा, एंट्री क्या लिखना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर 63,000 रुपये। एंड ऑफ द ईयर आएगा, एंड ऑफ द ईयर आकर के इंटरेस्ट से अर्न होगा, इंटरेस्ट जब अर्न होगा तो एंट्री क्या लिखेगा अपने यहाँ, देखिए उसके लिए इंटरेस्ट अर्निंग है और हायर परचेजर से मिलना है, तो वो लिखेगा हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना लिखेगा 13,500 रुपये। उसके बाद उसे इंस्टॉलमेंट मिलेगी कितने की, 1,03,500 रुपये की, फिर लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर 1,03,500 रुपये। उसके बाद में इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर देगा, तो क्या लिखेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, कितना 13,500 रुपये। फिर पहले वर्ष में ही वो हायर सेल्स अकाउंट को क्लोज करेगा, एंट्री क्या करेगा, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना 3,33,000 रुपये, क्लोज हो गया मामला। अगले वर्ष चलेंगे, वो इंटरेस्ट अर्न करेगा, हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 9,000 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर का नाम यहाँ पर गणेश है, तो हम लोग लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू गणेश, कितना 99,000 रुपया, ये वाला। फिर वो इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर देगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, कितना 9,000 रुपया, खत्म। तीसरे वर्ष आएगा, अपने यहाँ क्या लिखेगा, इंटरेस्ट हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 4,500 रुपया। दूसरी एंट्री अपने यहाँ करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर 94,500 रुपया, ये वाला। और लास्ट में फिर से उसको ट्रांसफर करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 4,500 रुपया। ऐसे उसके 3 वर्ष की अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी एंट्रीज की। अब वो बनाएगा अपने यहाँ अकाउंट। देखिए हायर वेंडर अपने यहाँ अकाउंट कौन कौन से बनाता है, मोस्टली एक ही अकाउंट उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हायर परचेजर अकाउंट, किराया क्रेता का खाता। दूसरा अकाउंट बनाता है हायर सेल्स अकाउंट और तीसरा बनाता है इंटरेस्ट अकाउंट। ये बहुत छोटे छोटे और सिंपल से अकाउंट होते हैं। तो बात करते हैं कि अकाउंट्स कैसे बनाए जाए। तो बात जब करी जाएगी हायर वेंडर के यहाँ अकाउंट बनाने की, तो वो बनाएगा सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट जो उसके यहाँ बनता है, वो होता है हायर परचेजर्स अकाउंट। देखिए हायर परचेजर्स अकाउंट अगर लगाना चाहते हैं अकाउंट उसके सामने, तो आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा। हायर परचेजर्स अकाउंट हो सकता है, हायर परचेजर अकाउंट नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट सेम वही है, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। एलएफ नहीं होता है, एलएफ जर्नल के लिए होता है। अकाउंट जब आप लेजर पोस्टिंग करते हैं तो वो जेएफ हो जाता है, जर्नल फोलियो। तो देखिए भैया वर्ष था 2014, दोनों तरफ आप 2014 लिख लीजिए। अनुबंध हुआ 3,33,000 रुपये मूल्य था ट्रक का। ओके, एंट्री वेंडर ने क्या करी अपने यहाँ, वेंडर के यहाँ देखो हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग। वेंडर ने क्या लिखा, हायर परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स। एंट्री में डेबिट कौन हुआ, हायर परचेजर। हम कौन सा बना रहे खाता, हायर परचेजर। पोस्टिंग किधर करें, डेबिट में करिए सर। डेट क्या डालें, अरे जो है कौन सी, अप्रैल 1। क्या लिखें, टू हायर सेल्स अकाउंट, कितना 3,33,000 रुपये लिखिए। तुरंत इसी दिन क्या हुआ, डाउन पेमेंट हुआ। कब, अप्रैल 1 को। एंट्री क्या करी वेंडर ने, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। हायर परचेजर क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में पोस्टिंग करिए। क्या लिखिए, बाई बैंक अकाउंट लिखिए। बाई, कितना दिया था उसने, 63,000 रुपये तुरंत दे दिए थे। ईयर चेंज हो गया, क्या हो गया अब ईयर, 2015 और 2015। क्या मार्च 31। क्यों, ऐसा क्या हुआ, इंटरेस्ट ड्यू हुआ। जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो एंट्री क्या हुई, एंट्री क्या हुई थी भैया, हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। किधर लिखें, डेबिट में लिखें। क्या लिखें, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था पहले वर्ष का, 13,500 रुपये था, लिख लीजिए। इसी डेट में इंस्टॉलमेंट पे करी। फिर उसने वेंडर ने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। फिर यहां लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। कितने का था, 1,03,500 रुपये की इंस्टॉलमेंट थी। ओके, डेबिट का टोटल कर लीजिए, क्रेडिट में अंतर निकाल दीजिए। यहाँ का टोटल किया 3 3 6,
3 1 4 और ये 3,46,500 रुपया, 33 13 46 500 हो गया। यहाँ यही लेकर आए इधर 3,46,500 रुपया, बैलेंस निकाल दिया। बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पर भैया? 1,80,000 रुपये बचेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है इंस्टॉलमेंट में, उनका कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। ठीक, आप बैलेंस निकाल के देख लीजिए, यही आएगा। क्यों भैया? 333 का एग्रीमेंट हुआ था, 63 पहले निकल गए, बचे 270, 270 में से 90 की किस्त निकल गई है। 13,000 इधर भी लिखे, 13 उधर भी लिखे, तो बचे तो 90 ही, तो सीधा 180 आ जाएगा। चलिए आपका डाउट दूर करने के लिए जो देख लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 5 3 3 6 3 और 3 6 8 6 14 के 4 1 1 2 1 3, ये आ गया हमारा। इसी डेट में मार्च 31 को ही बाई बैलेंस CD। यहाँ आओ 2015 अप्रैल 1 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD कितना? 1,80,000 रुपये। अब अकाउंट बहुत इजी हो गया है। क्या करना है? टू इंटरेस्ट बाई बैंक, टू इंटरेस्ट बाई बैंक, बस हायर वेंडर का जस्ट अपोजिट। पिछले वीडियो में हायर वेंडर बताया था, इसमें हायर परचेजर बता रहा हूं। डेट बताइए, 2016 मार्च 31, टू इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट कितना था? 9,000 रुपये था। इधर आ जाइए, 2016 मार्च 31 क्या? बाई बैंक अकाउंट। दूसरे वर्ष का इंस्टॉलमेंट कितना था? 99,000 रुपये था। फिर यहाँ का टोटल कर लीजिए, 1,89,000 89, यहाँ पर लेकर जाइए 189, इसमें से माइनस कर दीजिए, यहाँ बचेगा 90,000 बाई बैलेंस CD। कब? 31, वही मार्च 31। दूसरे वर्ष का अकाउंट बन गया। बहुत इजी होता है, फिर दूसरे वर्ष से फिर कुछ रह ही नहीं जाता है। यहां आ जाओ फिर से, 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना? 90,000। ठीक है, फिर इंटरेस्ट लगाइए। कब लगेगा? 2017 मार्च 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था? 4,500 रुपया इंटरेस्ट था। टोटल था 94,500 रुपया। यहां पर आए 2017 मार्च 31 बाई बैंक अकाउंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट आप कितने की दे रहे थे? 94,500 रुपये की दे रहे थे साहब। बस हो गया 94,500 रुपया टोटल। ये लीजिए, बन गया आपका अकाउंट फटाफट, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। ऐसे ही बनाएंगे हम लोग हायर परचेजर्स अकाउंट। बहुत ही सिंपल होता है, देखिए ये बहुत इजी होता है। फटाफट मैंने वैल्यूज बिल्कुल कैलकुलेट करी ही नहीं, एकदम वही लिख ली जो वहां पे भी मैंने कैलकुलेट करी थी इससे पहले कैलकुलेशन करते समय। बहुत इजी होता है। इंटरेस्ट लगाते जाइए, किस्त देते जाइए, इंटरेस्ट लगाते जाइए, किस्त देते जाइए। वेंडर का बना रहे हो, इंटरेस्ट लगाइए, किस्त दे दीजिए, इंटरेस्ट लगाइए, किस्त दे दीजिए, हो गया। अपोजिट ही तो बनता है। ओके, अब ये और कौन सा अकाउंट बनाता है अपने यहाँ? तो हायर सेल्स अकाउंट बनाता है। ठीक, देखो हायर सेल्स अकाउंट जब बनाता है तो एक ही वर्ष का ये बनता है। ठीक, फॉर्मेट यही रहेगा, सेम यही। कैसे बनेगा हायर सेल्स? मैं बनाऊंगा नहीं, बता रहा हूं। पहली एंट्री हुई थी हायर परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स। क्या हुई थी? हायर परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। हायर सेल्स अकाउंट बना रहा हूं, क्रेडिट में आया हायर सेल्स, क्रेडिट में पोस्टिंग करूंगा, क्या लिखूंगा? बाई हायर परचेजर्स। कितना? 3,33,000 रुपए। ये कैश प्राइस से होता है, लिख दिया 333। लास्ट वाली एंट्री फर्स्ट ईयर की जो करी थी, हायर सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैं बना रहा हूं हायर सेल्स अकाउंट, हायर सेल्स एंट्री में हुआ डेबिट, तो डेबिट पोस्टिंग करूंगा, क्या लिखूंगा? टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, बस बन गया। 3,33,000 से ये अकाउंट बंद हो जाएगा, खत्म। दूसरा ये तीसरा अकाउंट बनाएगा इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट की दो एंट्री हुई हैं। पहली एंट्री इसके यहां हुई है हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट देखो ये हमेशा एंड ऑफ द ईयर होगा। एंट्री हुई हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट,
एंट्री में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट पोस्टिंग करोगे, क्या लिखोगे, बाई हायर परचेजर्स, कितना लिखोगे, 13,500 रुपया। डेबिट में फिर आए तो एंट्री क्या हुई थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, देखो इंटरेस्ट डेबिट हुआ तो डेबिट पोस्टिंग करेंगे, क्या लिखेंगे, टू पीएल अकाउंट, कितना लिखेंगे, 13,500। तो भैया बाई हायर परचेजर टू पीएल 13,500 बंद। दूसरे वर्ष एंड ऑफ द ईयर बाई हायर परचेजर टू पीएल कितना, 9,000 रुपया बंद। तीसरे वर्ष बाई हायर परचेजर टू पीएल कितना, 4,500 4,500, 3 वर्ष का अकाउंट खत्म, एकदम फिनिश हो गया। ये 3 अकाउंट ये अपने यहाँ बनाता है। तो उम्मीद है आपको हायर परचेजर और हायर वेंडर, पिछले वीडियो में हायर परचेजर के यहाँ बताया था कैसे लेजर बनाया जाता है, आज आपको हायर वेंडर के यहाँ बता दिया कैसे लेजर पोस्टिंग करी जाती है। अब मेरी तरफ से मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी बता दी हैं, मैंने आपको लेजर पोस्टिंग भी बता दी है। अब मेरी तरफ से ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है शायद आपके लिए, जो आपको अभी भी समझ में ना आया हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, वहां पर आकर के आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमको दीजिए, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम रह गई है जिसका सोल्यूशन मैंने आपको दिया नहीं है।